Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. Hello, how are you? I hope you all are very well, fine and first class. Today we will discuss about the topic exercise 10.2, जो कि अपना सर्कल बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे या थ्योरम्स होंगी या प्रूफ के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था और सीखा था कि सर्कल क्या होता है। तो आपने बताया था कि एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे मैं O डिनोट करूंगा और ये हमारा सेंटर कहलाता है। ये फिक्स पॉइंट O से कोई भी पॉइंट P है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहे, फिक्स डिस्टेंस पे रहे, तो ये P जहां जहां मूव कर सकता है वो जो लोकस आता है उस पॉइंट का, वही हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। ये हमारी डेफिनेशन थी सर्कल की। तो देखिए ये O से P की डिस्टेंस है, या मैं अगर कह दूं इस O की अगर हमारा ये P यहां आ जाता है तो कुल मिला के हमारा OP इक्वल टू, यहां पे पॉइंट ले लेते हैं Q, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो डिफिनेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि एक पॉइंट P है वो कहां पर मूव कर सकता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में, इस प्रकार से मूव करे कि इस फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस इक्वल रहे। तो वो अपना जो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, वो इसका जो पाथ होगा, ये पाथ ही आपको क्या देगा, वो सर्कल देगा। और ये जो आपको शेप दिख रहा है सर्कल है और ये इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम्स को और आज के क्वेश्चंस को। हमारा 10.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कल दे दिया आपको, ये सर्कल का सेंटर है जिसे मैं O नाम दूंगा। अगर इसकी एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये है टेंजेंट जिसका नाम दे दिया हमने PQ, और इसकी ये है क्या, रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। अगर उसने ये कहा है कि अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि जो हमारी रेडियस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यानी यहां पर कितना डिग्री मिल गया आपको, 90 डिग्री, ये आपको 90 मिल गया। अब आपके पास ये परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है OPQ, ये कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज योर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान दें, राइट एंगल के सामने ये हमेशा हो गया हाइपोटेनियस। अब इसमें अपने को एक्यूट एंगल नहीं दिया हुआ है या कोई स्पेशल एंगल नहीं दे रखा है, तो हम इसको परपेंडिकुलर मान लें और इसको क्या मान लिया आपने, बेस मान लिया। तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। हाइपोटेनियस की जगह आप कितना वैल्यू पुट करोगे, 25 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे आप 24 का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर आपको निकालना होगा। मैं इस बेस स्क्वायर की जगह पे R भी लिख सकता हूं क्योंकि हमारा जो बेस है वो इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो यहां पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और ये है R स्क्वायर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R स्क्वायर की। तो देखिए R स्क्वायर यहीं रखा मैंने, 625 अपनी जगह पे ही है, 576 आपने ट्रांसफर कर दिए तो ये इधर आ गए। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि R स्क्वायर का आपने स्क्वायर हटाया तो क्या मिलेगा आपको, R। तो इधर वाले नंबर पे क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर रूट। किस पे लगाया, 625 माइनस 76,
तो ये आप जब माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 49, और जब हम 49 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना मिलता है 7 मिलता है। देन आई कैन से r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। This is your right answer. Then you can say if the length of the tangent is 24 centimeter and the external point is 25 centimeter away from the center, then you can say that radius is 7 centimeter. अगला हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि एक सर्कल जिसका एक्सटर्नल पॉइंट है T, एक्सटर्नल पॉइंट है T, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी है अपन ने, टेंजेंट यहां पे दो ड्रॉ करी है TP एंड TQ, TP एंड TQ, और ये इसका सेंटर है O। तो POQ ये वाला एंगल है वो 110 डिग्री का दे रखा है। Then what is the value of angle TPQ, ये अपने को फाइंड आउट करना है, या मैं कहूं PTQ, इसको देन अपने को एंगल जो निकालना है वो निकालना है एंगल PTQ की, आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अच्छे से समझिए, हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है समझ लीजिए, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल और इन टेंजेंट को जब हमने ड्रॉ किया तो रेडियस के साथ में ये आपने टेंजेंट आप हमेशा क्या रहेगी 90 रहेगी, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना दे रखा है यहां पे 110। इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो आप कह सकते हो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एट द सेम टाइम एंगल subtended by the radius on circle, इन रेडियस के बीच में, इन रेडियस के कारण से बीच में जो सर्कल पर एंगल बना है, ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स टू ईच अदर, ये जो एंगल होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। देन आई कैन से एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। तो बताइए यहां पे एंगल PTQ आपकी वैल्यू निकालनी है, एंड POQ की वैल्यू आपको दे रखी है, एंगल POQ की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 110 आपने ट्रांसफर कर दिया तो आपको कितना डिग्री मिला है 70 डिग्री। एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, आपको जो गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन आपको एंगल दे रखा था POQ इक्वल टू 110 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो आपका P दे रखा है, P से दो टेंजेंट ड्रॉ करी PA और PB, PA एंड PB, ये आपकी दो टेंजेंट हो गई, और ये है आपका सेंटर और रेडियस ने सेंड करके ये वाला एंगल। एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 80 डिग्री, दिस एंगल इज 80 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड आउट, तो आपको जो गिवन दे रखा है
वो क्या है, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। और आपको जो फाइंड करना है वो क्या निकालना है, एंगल पी ओ ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पी ओ ए मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम कौन सी, यही वाली एंगल। क्या है कि ये अगर 80 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री। 180 माइनस 80 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 100 डिग्री। यानी इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो ये आपको 100 निकालनी है। तो आप ये थ्योरम वापस यहीं पे रिपीट कर देंगे। बाय थ्योरम मैं लिख देता हूं, बाय थ्योरम एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थ्योरम आपकी काम हो गई। अब यहां से आप एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 डिग्री दे रखी है, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको निकालनी है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस, ये प्लस का 80 हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये मिल गया एंगल ए ओ बी आपको 100 डिग्री। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो कंप्लीट एंगल बना जो है कहां पर, यहां पर ए ओ बी के बीच में, ये आपको मिल गया 100 डिग्री। बट हमारा आंसर यही नहीं आया क्योंकि ये 100 डिग्री जो आया है ये कंप्लीट है, जबकि मुझे सिर्फ कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो आपको एक थ्योरम और लिखनी होगी। अगेन वी नो दैट, क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, line joining external point to the center of the circle bisect the angle at the center। यहां पर आपके सेंटर पर जो भी एंगल बना वो हमेशा क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो लाइन है ये दोनों आपकी टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है ना उसको भी बाइसेक्ट करती है। तो यहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल, यह बाइंगल जो है आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। देन यू कैन से सो दैट एंगल, अब अपने को चाहिए पी ओ ए, केवल ये वाला एंगल। तो आप क्या कह सकते हो, इस 100 डिग्री को हमने बाइसेक्ट कर दिया तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री। आई होप कोई दिक्कत नहीं है आपकी। फिर भी किसी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये इसका डायमीटर है, अपन इसका नाम दे देते हैं PQ। PQ इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो इस डायमीटर के जो एंड्स पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, डायमीटर के एंड्स पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, जिसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, एक का नाम ए भी दे देता हूं, एक का नाम एक्स वाई दे देता हूं। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो आप स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा गिवन। व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन कंडीशन इज a circle with center O and two tangent are at the ends of diameter। डायमीटर के दोनों एंड्स P और Q पर आपको दो टेंजेंट दे रखी है।
क्वेश्चन इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा आपका टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, तो आप क्या बताएंगे यहां पे क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू एक्स वाई। अपने को इन दोनों टेंजेंट को एक दूसरे के पैरेलल बताना है। इसका थर्ड पॉइंट वो होता है कंस्ट्रक्शन। अगर हमने किसी प्रकार का एंगल बनाया, किसी लाइन को ज्वाइन किया, तो आपको यहां पे वो चीज लिखनी होगी। अगर आपने कहीं नहीं किया है तो आप वो पॉइंट नहीं लिखें, और हमारा जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रूफ। अब आप क्या प्रूफ देने वाले हो जिससे ये दोनों एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान दें, आपको क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी कि ये जो हमारी रेडियस होती है ये इस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी नो दैट radius is always perpendicular to the tangent। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो, यहां इस सेंटर का मैं नाम दे देता हूं O। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, AB के साथ। अच्छा, AB के साथ है तो हम ये भी कह सकते हैं OP जो है वो परपेंडिकुलर है AP के साथ। AB के साथ है तो AP के साथ भी होगा, क्योंकि P है वो AB पर ही कहीं पे कोई पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब फिर से देखिए अगेन, अब आप क्या करिएगा, सेम सिमिलर कंडीशन यहां भी लगा दीजिए कि हमारी जो OQ है ये भी तो क्या है, एक रेडियस है। OQ परपेंडिकुलर किसके साथ है, XY के साथ, क्योंकि हमारी रेडियस है वो किसके साथ परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के साथ। तो आप कह सकते हो यहां से कि जो OQ है वो परपेंडिकुलर होगी XY के साथ है, तो वो XQ से साथ भी होगी और QY के साथ भी होगी, QY के साथ भी होगी। तो आप कह सकते हो कि यहां पर भी कितना डिग्री बन रहा है, 90। ध्यान दें यहां पर भी 90 है और यहां पर भी 90 है। अब आप देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो क्या आपको यहां पर एक जेड की शेप दिख रही है? तो हमने लास्ट छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा हुआ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं कि एंगल APO इक्वल्स टू किसके हो गया, इस एंगल का नाम YQO भी कह सकते हैं या OQY भी कह सकते हैं, OQY। दोनों ही एंगल इक्वल है, कितने डिग्री है, यह है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जो जेड की शेप में है, तो ये कब होते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। इस तरह से अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहां पर जो भी एंगल बनेगा ये वाला और ये वाला, ये आपको कौन से शेप में मिलेगा, जेड की शेप में। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 अगर ये इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये इसका मतलब है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि सो दैट लाइन XY AB पैरेलल टू XY। तो ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हो कि डायमीटर के एंड पर जो भी टेंजेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये एक ही पैर होता है। एक सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट खींची जा सकती है, और जितनी भी टेंजेंट खींचेंगे ना उसके पैरेलल जो पैर होगा या टेंजेंट वो तो सिर्फ कितनी होगी, एक ही होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो कह रखा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि इन क्वेश्चन में आप हमेशा पहले एक डायग्राम बना लें। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
एक परपेंडिकुलर खींचा, कहां पे खींचा, इसको हटाइए आप, यहां से मत काउंट करना, यहीं से लीजिए, ये हमारी एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट के जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, जहां पर सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को टच करती है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये अपने को प्रूफ करना है कि वो कहां से पास होता है, वो सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है, सेंटर से। तो अपना फर्स्ट जो अपना पॉइंट होगा वो है गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू, ए सर्कल with tangent center O and ये क्या है, आपका नाम दे दीजिए इस टेंजेंट का PQ, और हमारा इसका जो सेंटर है वो क्या हो गया O, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मैं नाम दे देता हूं R। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, R हो गया। एंड आपकी एक टेंजेंट दे रखी है एट पॉइंट R। नंबर सेकेंड, टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि इस R पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट खींची है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा और वो कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। यानी कि अपने को क्या है प्रूफ करना कि परपेंडिकुलर from R passes through center O। ये अपने को प्रूफ करना है कि इस R पॉइंट से जो भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कहां पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। नंबर पॉइंट थर्ड, ये है अपना प्रूफ। अब आपके पास क्या प्रूफ है, आप क्या थ्योरम्स यूज करेंगे वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये उनको ये बताएं कि हम उनको ये बताएं कि ये यहां से जो परपेंडिकुलर खींचा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट R, परपेंडिकुलर जो हमने खींचा है हम उनको ये बता सकते हैं, ये कह सकते हैं वी नो दैट लाइन perpendicular to the tangent is always radius of the circle, यहां से जो भी लाइन एक टेंजेंट के ऊपर अगर अपनी कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, रेडियस, एंड रेडियस always passes through the center। रेडियस होगी और वो रेडियस कहां से पास होती है, वो हमेशा सेंटर से पास होती है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि यहां से खींचा गया परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है। तो आपने बता दिया कि यहां से खींचा गया जो भी परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस होता है, वो क्या होता है, वो रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। ये अपना पॉइंट हो जाएगा, हेंस प्रूफ।
आई होप यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं आई है। अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बता रहा है कि एक सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करी, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और इस एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। सेंटर को मैं O मान लेता हूं और इस टेंजेंट का नाम दे दिया हमने PQ। तो अपने को रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है। तो ये क्वेश्चन तो अपने किया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। क्या करेंगे अपन? ट्राइंगल, और वो भी ट्राइंगल कौन सा? हम लिख सकते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQO। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पे? वो टेंजेंट पे। तो हम कह सकते हैं हमारी जो OQ है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है किसके साथ? PQ के साथ। तो अपना ट्राइंगल है वो कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या यूज कर सकते हो? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर, अपन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो एक्यूट एंगल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एक्यूट एंगल से डिसाइड होते हैं। एक्यूट एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दूसरा वाला बेस हो जाएगा, और राइट एंगल के सामने जो होता है ये वाला अपना कौन सा एंगल हो गया? ये राइट एंगल है। तो ये सामने हाइपोटेनस फिक्स है। अब परपेंडिकुलर अगर दे रखा हो तो उसके सामने आपको क्या बनाना है? एक्यूट एंगल दे रखा हो तो परपेंडिकुलर बनाना है। तो अब देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर आपको वैल्यू रखनी है। हाइपोटेनस, इसका नाम क्या है? OP स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम बोल दीजिए PQ स्क्वायर प्लस बेस का नाम बोल दीजिए OR स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। OP स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 5 स्क्वायर, PQ की जगह हम रखेंगे 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OR स्क्वायर। OR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 प्लस का आपने इधर कर दिया तो कितना आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं OR स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन। क्यों लेंगे? क्योंकि अपने को स्क्वायर हटाना है। तो OR इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और यही क्या बन जाएगी? उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो ये 3 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई। और यहां आप क्वेश्चन जब स्टार्ट करो तो ये जरूर लिख दें, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। OP कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। जो आपको गिवन कंडीशन है वो स्टार्टिंग में लिखें और आपको ये रेडियस मिल गई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको दे रखा है कि दो सर्कल है जो कि कोसेंट्रिक है। दो सर्कल है वो कोसेंट्रिक है। तो पहले तो आप समझ लीजिए ये कोसेंट्रिक क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, दीज सर्कल्स कॉल्ड ईच अदर कोसेंट्रिक सर्कल्स। सेंटर है वो। अब देखिए अगर हमने एक अंदर सर्कल बनाया उसका भी सेंटर O है, और एक बाहर बड़ा सर्कल बनाया है उसका भी सेंटर क्या है? O है। तो ये दोनों जो सर्कल हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कोसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। अब रेडियस अलग अलग होगी। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्कल दे रखा है उसकी जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। 3 दे रखा है क्वेश्चन में, शायद 3 दे रखा है। तो ये 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द larger circle and 3 centimeter is the radius of the smaller circle and both are concentric to each other. Find the length of the chord.
इस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है। कौन सी कॉर्ड की? जो बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले जो स्मॉलर सर्कल है उसको केवल टच कर रही है, उसके लिए वो क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। वो इस पॉइंट पे क्या कर रही है? उसको टच कर रही है। तो अपने को निकालना क्या है? टू फाइंड, ये करना है आपको, इसका नाम दे देता हूं मैं कॉर्ड को ए बी। ए बी की आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। ओ ए जो है वो क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल 5 सेंटीमीटर। ओ इसका नाम दे देते हैं हम पी। ओ पी इक्वस टू, ये क्या हो जाएगी आपकी? रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इक्वस टू 3 सेंटीमीटर, और आपको निकालनी है ए बी। अब इसमें करना क्या है वो देख लीजिए आप। हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये तो आपको ध्यान में ही है। तो जब अपनी रेडियस ओपी है वो परपेंडिकुलर हो गई किसके साथ? टेंजेंट ए बी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपका कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन जाएगा। और जैसे ये 90 बना है तो आप कह सकते हो एंगल पी है वो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो आपका ट्राइंगल कौन सा हो गया? इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ, जो अपना ये ट्राइंगल है वो कौन सा है? राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन इसमें क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान दें यहां पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री के सामने? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया? ओपी स्क्वायर प्लस यहां पे बेस क्या बन जाएगा? ये देखिए बेस हो गया आपका एपी। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। देखिए अपन ने ये क्वेश्चन ये किया था, ये सिमिलर है। रेडियस आपकी 5 दे रखी है और परपेंडिकुलर है वो इसमें 3 दे रखा है, और इसमें कितना दे रखा था? 4 सेंटीमीटर दे रखा था। तो यहां से निकाल लीजिए 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 का स्क्वायर 9 है, वो इधर ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। इधर हो गया एपी स्क्वायर, ये हो गया 16 एपी स्क्वायर, और आपने स्क्वायर हटाया तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। हमने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर आया। क्या आई है? ये वाला एपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान दे, एपी की वैल्यू निकाल ली आपने 4 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को क्या निकालना था? अपने को कॉर्ड यानी कि ए बी निकालनी है। तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी। इस एपी को क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। अब क्यों करेंगे? 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्यों करेंगे? क्योंकि आप कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। वो कॉर्ड किसके लिए है? बड़े वाले सर्कल के लिए। बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है ना। बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि ये जो P है वो क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो अगर हमें AP की वैल्यू 4 मिली है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और AB इज इक्वल टू ये कितना सेंटीमीटर आ गया? 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपके पहले वाले बड़े वाले लार्जर सर्कल की कॉर्ड भी है, और स्मॉलर सर्कल की क्या है? वो टेंजेंट है, और उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और इसके सर्कमस्क्राइब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है वो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि ये एज ए टेंजेंट है। ये चारों क्या हो गई, सर्कल की टेंजेंट हो गई। तो आपके सबसे पहले गिवन दे रखा है ए सर्कल विथ सेंटर O एंड ए क्वाड्रिलेटरल दे रखा साथ में, और वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, सर्कमस्क्राइब। वो सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि ये एज ए टेंजेंट उसका टच है। अब ये जहां जहां टच कर रहा है वो पॉइंट है अपने P, Q, R और S। तो ये जो साइड्स हैं, साइड से टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, Q, R एंड S। ये जो साइड्स हैं वो P, Q, R, S पे अपने को टच करती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना क्या है, ये है प्रूफ करना है AB प्लस CD, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर सम ऑफ अपोजिट साइड्स। ये दोनों साइड का सम और इन दोनों साइड यानी कि BC प्लस AD, ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो आपको क्या करना है, नंबर थर्ड, कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप प्रूफ लिखें। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एक सर्कल के एक्सटीरियर एंगल से जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो लेंथ में कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आप कह सकते हो बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करी है उसकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है 10.2, जो कि बार बार एग्जाम में आती भी है 3 मार्क्स के। तो वो तो ध्यान दें, वो हमने थ्योरम यूज करी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए AB किसके इक्वल हो जाएगा, AP, AP हो जाएगा आपके किसके, AS के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AP किसके इक्वल हो गया, AS के। अब इधर वाली साइड देख लीजिए आप, ये है BP, B से P, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली ऊपर ध्यान दें, आपके DR जो है ये वो किसके इक्वल हो जाएगा, DS के हो जाएगा। और ये जो पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है CR और CQ, CR इक्वल्स टू CQ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दें एक बार, ये मैंने पॉइंट A, B, C और D से जो आपकी दो दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है उन दोनों टेंजेंट के बारे में मैंने लिखा है कि वो लेंथ में कैसी होगी, इक्वल होगी। अब आप क्या कीजिए, ऐड करना अपने को, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सारे इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। तो देखिए इनके लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे और राइट साइड भी हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, AP प्लस BP प्लस ये क्या है, DR प्लस CR। ये है इस इक्वेशनों के 1 से लेकर 4 तक इनके सबके लेफ्ट पार्ट। तो ऐसे ही आप राइट को भी आप ऐड कर लीजिए। तो राइट में हो गया, देखिए AS प्लस BQ प्लस DS अब हम इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड द इक्वेशन फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सब इक्वेशन को ऐड करोगे तो इनके लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे और राइट साइड भी ऐड हो जाएंगे। तो इनके लेफ्ट क्या है, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR। और इनके जो राइट साइड है वो क्या है, देखिए AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको दो को ऐड करने पर इस क्वाड्रिलेटरल की साइड बन जाएगी। देखिए इस AP के साथ BP को ऐड कर दिया जाए तो ये AP प्लस BP, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। फिर देखिए DR प्लस CR, DR प्लस CR, तो आपकी क्वाड्रिलेटरल की साइड कौन सी आ जाएगी, CD, DR प्लस CR। तो हमने इसको अरेंज किया है। इधर राइट साइड में देखिए AS, तो आप इस AS के साथ किसको ऐड करना चाहोगे, DS को। क्यों, क्योंकि जब AS और DS ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा, AD मिलेगा, जब अपना AS के साथ DS। तो सिमिलर दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, BQ प्लस CQ। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगी, देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP मिलकर क्या हो गया, AB। DR प्लस CR, यह है आपका DR प्लस CR, ये हो गया आपका CD। इसी तरह से AS प्लस DS, ये आपका AS प्लस DS मिल गया, AD बन जाएगा। और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, BC आ जाएगा। ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। और आगे एक क्वेश्चन है जो सिमिलर है, बस उसमें दे रखा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस होगा। थैंक यू सो मच।